अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रीज। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीज देखते हैं। अ ट्री इज अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स और नोड्स। ट्री एक ऐसा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफरेंट नोड्स या एलिमेंट्स के दरमियान में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप शो करता है। हायरार्किकल मींस कि पहला नोड कौन सा, उस नोड से आगे दो नोड कौन से हमारे पास आए हैं, फिर उन दो नोड से नेक्स्ट दो नोड कौन से हमारे पास आए हैं। तो ये एक हायरार्की की फॉर्म में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होता है। अ ट्री इन विच अ पेरेंट हैज नो मोर देन टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री। एक ऐसा ट्री जिसमें एक पेरेंट नोड के दो से ज्यादा चिल्ड्रन नोड या चाइल्ड नोड नहीं होते, उस ट्री को हम बाइनरी ट्री कहते हैं। यानी बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें हर पेरेंट नोड के दो चाइल्ड नोड एटलीस्ट लाजमी होते हैं। Definition of tree: an undirected graph is a tree if and only if there is a unique simple path between any two of its vertices. एक अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम ट्री बोलते हैं अगर उसमें एक यूनिक सिंपल पाथ हो दो वर्टिसेस के दरमियान में। एवरी ट्री इज अ ग्राफ बट एवरी ग्राफ इज नॉट अ ट्री। हर ट्री ग्राफ होता है लेकिन हर ग्राफ को हम ट्री नहीं कह सकते। पिछले लेक्चर में हमने जो ग्राफ देखे हैं उनमें सारे ग्राफ्स को हम ट्री नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे एक ट्री बना हुआ है जिसमें ये हम कहेंगे ये पेरेंट नोड है। ठीक है, इस पेरेंट नोड से आगे ये दो इसके चाइल्ड नोड हैं, फिर इस नोड के आगे ये दो मजीद चाइल्ड नोड हैं। ठीक है, और ये जो टॉप वाला नोड होता है इसे हम रूट नोड कहते हैं। नीचे वाले नोड्स जो लोअर लेवल पे नोड्स होते हैं वो चाइल्ड नोड्स होते हैं, अपर लेवल के जो नोड्स होते हैं उन्हें पेरेंट नोड्स कहते हैं। हमें ट्री के बारे में नेचुरल व्यू हमारा यही है कि ट्री की जो रूट्स हैं वो बॉटम पे होती हैं, लीव्स उसके टॉप पे होते हैं और उसमें ब्रांचेस होती हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस में जो एक ट्री का व्यू है वो ऑपोजिट है। इसमें हमारे पास जो रूट नोड है या रूट्स हैं वो टॉप पे होती हैं, लीव्स जो है वो बॉटम पे होते हैं और दरमियान में सेंटर में ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम नोड्स कह सकते हैं। एक ट्री की एग्जांपल समझते हैं एक कंप्यूटर फाइल सिस्टम के थ्रू। लेट्स सपोज आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव में एक फाइल पड़ी है, कुछ फाइल्स पड़ी हैं, तो और उन फाइल्स के अंदर मजीद कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो हम उसको बेसिकली वो एक ट्री ही होता है लेकिन हम उसे समझने के लिए उसको इस तरह डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं। हम सबसे पहले सी ड्राइव में गए। सी ड्राइव के अंदर तीन फाइल्स पड़ी थी, प्रोग्राम फाइल्स, विंडोज और टेम्प। इन तीनों फाइल्स में आगे मजीद फाइल्स पड़ी हैं, जैसे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर फाइल्स पड़ी हैं कॉमन फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट। इसी तरह विंडोज की जो फाइल है उसके अंदर तीन और फाइल्स पड़ी हैं, सिस्टम 32, असेंबली और वेब। तो ये एक ट्री का फॉर्म है जिसमें ये हमारे पास जो है रूट नोड है। इस रूट नोड के आगे तीन चाइल्ड नोड्स हैं और आगे इन चाइल्ड नोड्स के फिर आगे मजीद चाइल्ड नोड्स हैं। फिर जो द फॉलोइंग ग्राफ्स इज अ ट्री। इन चार ग्राफ्स हैं, इन चार ग्राफ्स में से आपके पास ट्री कौन सा है? फिगर 1 में ये हमारे पास ट्री नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि एक ट्री में इस तरह के कॉम्बिनेशन नहीं होते। ये एक ट्री हो सकता है कि ये इसको हम कह सकते हैं ये एक पेरेंट नोड है, इसके आगे ये और ये दो चाइल्ड नोड है। इसी तरह ये भी ट्री है और ये भी ट्री है। ट्री के साथ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज लिंक्ड होती हैं जिसमें नोड्स आते हैं, एजेस, रूट, लीफ नोड, डेप्थ, हाइट, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, एंसेस्टर्स, डिसेंडेंट्स एंड सब ट्री। अब ये सब क्या होते हैं हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नोड क्या होता है? A node is a fundamental part of a tree. Each letter represents one node. नोड एक ट्री का फंडामेंटल पार्ट होता है, यानी हम एक लेटर को एक लेटर के थ्रू इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो नोड होता है ट्री के अंदर जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन तमाम एलिमेंट्स को हम नोड्स बोलते हैं। जैसे ये तमाम जो है ट्री के नोड्स है, ये जिन्हें हम लेटर से डिनोट किए, ए बी सी आई डी ई एफ। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है? रेफर्स टू नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन। किसी भी नोड के कितने चिल्ड्रन हैं, जैसे ये ए नोड के तीन चिल्ड्रन है, बी, आई और सी। तो इस ए नोड का जो डिग्री होगा यानी डिग्री ऑफ नोड होगा वो 3 होगा। एज क्या होता है? द एरोज वेयर वन नोड, द एरोज फ्रॉम वन नोड टू अनदर इज कॉल्ड एजेस। ये एजेस हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का पाथ। जिस तरह ग्राफ में होता है सेम ऐसे ही। रूट क्या होता है? द रूट ऑफ द ट्री इज द ओनली नोड इन द ट्री दैट हैज नो इनकमिंग एजेस।
रूट नोड एक ऐसा नोड होता है ट्री का जिसमें कोई इनकमिंग एजेस नहीं होते, यानी उससे एजेस निकल रहे होते हैं बाहर, लेकिन उसमें कोई एजेस एंटर नहीं हो रहे होते। तो और ऐसा नोड सिर्फ एक ही होता है, कौन सा? जो स्टार्टिंग नोड होता है। ऑब्वियसली जो ट्री का स्टार्टिंग नोड होगा उसमें ऑलरेडी ऊपर से कोई एजेस एंटर नहीं हो रहे होंगे, सिर्फ उसमें से एजेस निकल रहे होंगे चाइल्ड नोड्स की तरफ। तो उस टॉप वाले नोड को, जो एक सिंगल नोड है जिसमें एजेस एंटर नहीं हो रहे, एजेस सिर्फ निकल रहे हैं, उसे हम रूट नोड कहते हैं। जैसे ये हमारे पास जो है ग्राफ है, इसमें ये जो टॉप वाला ए नोड है, दिस वन, जो येलो कलर से हाईलाइट भी किया है, ये बेसिकली क्या है? रूट नोड है। लीफ नोड क्या होता है? लीफ नोड इज अ नोड दैट हैज नो चिल्ड्रन। द बॉटम नोड्स विद नो आउटगोइंग एजेस आर द लीव्स। लीफ नोड्स बेसिकली रूट नोड्स का ऑपोजिट आप कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि लीफ नोड का कोई चाइल्ड नोड नहीं होता। यानी ऑब्वियसली चाइल्ड नोड किस नोड का नहीं होगा? जो सबसे बॉटम पे होगा, यानी जो सबसे लास्ट पे नोड्स होंगे उनके आगे मजीद चाइल्ड नहीं होते ऑब्वियसली। तो उन लास्ट वाले नोड्स को हम लीफ नोड कहते हैं। दूसरी जुबान में हम ये भी कह सकते हैं ऐसे बॉटम वाले ऐसे नोड्स जिनकी आउटगोइंग एजेस नहीं होते, यानी जिनमें एजेस सिर्फ एंटर हो रहे होते हैं, उसमें आउटगोइंग नहीं हो रही होती, उन्हें हम लीफ नोड्स कहते हैं। जबकि रूट नोड में हमने ये देखा था कि टॉप वाला नोड जिसमें एजेस एंटर नहीं हो रहे वो रूट नोड है, और लीफ नोड बॉटम वाला नोड है जिसमें एंटर हो रहे लेकिन आउटगोइंग नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर इस वाले डायग्राम में हमारे पास, इस ग्राफ में, ये सी नोड हमारे पास लीफ नोड है, क्योंकि इससे आगे मजीद कोई चाइल्ड नोड नहीं निकल रहा। इसी तरह ये लास्ट वाले जो 4-5 नोड्स हैं, आई जे के एल एम, ये भी लीफ नोड्स हैं। डेप्थ क्या होती है? यानी डेप्थ ऑफ ट्री, व्हाट इज डेप्थ ऑफ ट्री? डेप्थ टेल्स द नंबर ऑफ स्टेप्स और नोड्स टू गेट फ्रॉम अ नोड बैक टू द रूट। डेप्थ हमें ये बताती है कि इन एक्चुअली नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, यानी आप एक नोड से दोबारा रूट तक जाने के लिए कितने स्टेप्स या कितने नोड्स को पास करेंगे, वो उसकी डेप्थ है। या आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एक ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं जो जो कि ट्रेवर्स किए जा सकते हैं, उसे हम ट्री की डेप्थ कहते हैं। इसी तरह हाइट, द हाइट ऑफ अ ट्री इज इक्वल टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन द ट्री। हाइट ऑफ ट्री होती है किसी भी ट्री का मैक्सिमम लेवल ऑफ नोड्स, यानी एक ट्री में मैक्सिमम कितने नोड्स हैं। डेप्थ तो वो है कि आपने जो फाइंड किया या जहाँ तक जाना है वो, उसको हम डेप्थ कह रहे हैं, लेकिन हाइट बेसिकली क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, या मैक्सिमम कितने नोड्स हैं, कितने लेवल्स हैं आपके ट्री में। दिस ट्री हैज हाइट 5, सो द मैक्सिमम डेप्थ इज 4, हाइट -1। ये एक ट्री आपके सामने बना है, हम इसकी हाइट कैसे मेजर करते हैं? ये जो सबसे पहला ऊपर रूट नोड होता है, इसको हम डेप्थ 0 यानी लेवल 0 कहते हैं। फिर उसके एक नीचे वाला नोड जिसको चाइल्ड नोड हम कहते हैं, वो डेप्थ 1 यानी लेवल 1। फिर उसके नीचे ये वाला नोड डेप्थ 2, लेवल 2, लेवल 3, और ये लेवल 4। हाइट इसकी 1 2 3 4 5, ये इसकी हाइट 5 है, ठीक है, यानी 5 लेवल्स हैं इसमें। लेकिन इसकी डेप्थ क्या है? 4 इसलिए क्योंकि हम टोटल हाइट में से रूट नोड निकाल देते हैं। डेप्थ मैंने डेफिनेशन जैसे बताई कि एक किसी भी एक नोड से रूट नोड तक जाने का जो भी नोड्स हैं, नोड्स की तादाद है, नंबर ऑफ स्टेप्स है, वो बेसिकली डेप्थ है। तो हमने अगर रूट नोड को भी इसमें शामिल कर दिया तो वो डेप्थ नहीं होगी, क्योंकि वहां तक तो हमने पहुंचना है। इसलिए डेप्थ हमेशा रूट नोड को निकाल के बाकी लेवल्स को काउंट किया जाता है। तो इस ट्री की हाइट 4 है और डेप्थ जो है वो, सॉरी, हाइट 5 है, डेप्थ 4 है। अ ट्री विद हाइट एंड डेप्थ, ये आपके सामने एक ट्री है, इसमें कुछ नोड्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के, लेटर से, अल्फाबेट से जो है इन्हें नोड्स को नेम दिए गए हैं। इनकी कुछ हाइट्स और डेप्थ है। अब जो लेवल ए है यानी नोड ए है, जिसको हम लेवल 0 कहते हैं, डेप्थ 0 कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास डेप्थ कितनी होगी? 0 ऑब्वियसली, क्योंकि पहला नोड है, रूट नोड है। और यहाँ पर हाइट कितनी होगी? हाइट हमारे पास 3 होगी, यानी हम टोटल 3 जो है वो लेवल्स पर यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी एक ये, 2, और फिर नीचे एक ये। बी नोड पर हमारे पास हाइट जो है वो 1 है, यानी लेवल 1 पर जो है ये बी नोड मौजूद है, और इसकी डेप्थ कितनी होगी? वो भी 1 होगी। सिमिलरली बाकी नोड्स को भी इसी तरह मेजर करते जाएं। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्री, आपके सामने एक ट्री है जिसमें हमारे पास ए नोड जो है वो रूट नोड है, फिर आगे उसके चाइल्ड नोड है बी सी एंड डी,
और फिर उसके आगे मजीद चाइल्ड नोड्स है। इन तमाम नोड्स में से जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये जो येलो कलर में हाईलाइटेड है ये सारे पेरेंट नोड्स हैं, यानी इनके आगे कहीं ना कहीं चाइल्ड मौजूद है। और जो हाईलाइटेड नहीं है उनके चाइल्ड नोड्स नहीं है, इसका मतलब वो लीफ नोड्स हैं। लीफ नोड्स के अलावा वो सब एक दूसरे के सिबलिंग नोड्स हैं। सिबलिंग नोड्स जो है वो ये होते हैं जो कि सिबलिंग्स, जिस तरह हम भाइयों को या बहन भाइयों को कहते हैं, जो कि एक ही पेरेंट के चाइल्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही केस है। ठीक है। एंसेस्टर्स या डिसेंडेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास ये एक लीफ रूट नोड है, इसका एंसेस्टर्स जो है हम कहते हैं राइट साइड वाले चाइल्ड नोड को। ठीक है। फिर उससे आगे मजीद उसका एक चाहिए एंसेस्टर। इसी तरह जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो बॉटम वाले नोड्स होते हैं। A subtree of a given node includes one of its children and all of that children's descendants. Subtree क्या होता है? A node includes one of its children and all of that child's descendants. जैसे ये एक रूट नोड है, इस रूट नोड के आगे मजीद ये चाइल्ड नोड थे। इन दोनों तीनों चाइल्ड नोड्स में से आगे जिसके मजीद चाइल्ड नोड्स थे वो बी और डी है। सी का कोई चाइल्ड नोड नहीं है, वो लीफ नोड है, इसलिए उसको हम इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं। तो बी और डी का सब ट्री हो सकता है क्योंकि बी के आगे मजीद चाइल्ड नोड्स हैं, उस चाइल्ड के मजीद चाइल्ड नोड्स हैं, इसी तरह डी के भी। रूटेड ट्रीज क्या होते हैं? रूटेड ट्री इज अ ट्री इन विच वन वर्टेक्स हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द रूट एंड एवरी एज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रूट। रूट ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें किसी भी एक वर्टेक्स को रूट नोड का नाम दे दिया जाता है और उस रूट नोड से बाकी तमाम जो एजेस निकल रहे होते हैं वो उस रूट से अवे जा रहे होते हैं, यानी उस रूट से बाहर ही निकल रहे होते हैं, उस रूट में कोई एज एंटर नहीं हो रहा होता। ऐसे ट्री को हम रूट नोड कहते हैं, रूटेड ट्री कहते हैं। ये एक ट्री है, इसमें अ रूटेड ट्री विद रूट ए। इसमें अगर हम ये जो ए एलिमेंट है, ए वर्टेक्स है, सॉरी दिस वन, इसको अगर हम बोल दें कि ये रूट नोड है हमारा, तो इस रूट नोड से आगे मजीद जितने भी एजेस निकल रहे हैं वो सारे इससे बाहर निकल रहे हैं, कोई इसमें एंटर नहीं हो रहा। इसकी डायरेक्शन थोड़ी अपोजिट कर दें या उल्टा दें इसे, तो ये एक बिल्कुल ट्री की शेप हमें देता है। इसी तरह से अगर हम इसमें सी को, वेयर इज सी, दिस वन इज सी, सी वर्टेक्स को अगर हम रूट नोड बोल दें तो इसके आगे हम मजीद इसको अगर भी उल्टा दें तो तब भी ये एक ट्री बनता है। ऐसे ट्री को हम रूटेड ट्री कहते हैं। ऑर्डर्ड रूटेड ट्री क्या होता है? ऑर्डर्ड रूटेड ट्री इज वन वेयर द चिल्ड्रन ऑफ ईच इंटरनल वर्टेक्स आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर ट्री रूटेड ट्री इज एक ऐसा ट्री होता है जिसमें चिल्ड्रन ऑफ ईच इंटरनल वर्टेक्स, यानी तमाम अंदरूनी वर्टेक्सेस के जो चाइल्ड नोड्स हैं वो एक ऑर्डर्ड में होते हैं। इन एन ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री इफ एन इंटरनल वर्टेक्स हैज टू चिल्ड्रन देन दे आर कॉल्ड लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। एक बाइनरी ट्री, जैसे मैंने शुरू में बताया, बाइनरी ट्री वो है जिसमें दो चाइल्ड नोड्स हैं। तो किसी भी इंटरनल वर्टेक्स की अगर दो चिल्ड्रन है तो उन दोनों चिल्ड्रन में से एक को हम लेफ्ट चाइल्ड बोलेंगे, एक को हम राइट चाइल्ड बोलेंगे। ऑब्वियसली जो राइट साइड पे है वो राइट चाइल्ड और जो लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट चाइल्ड। द सब ट्री रूटेड एट द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ वर्टेक्स इज कॉल्ड द लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट चाइल्ड पर जो भी ट्री मौजूद है, ये लेफ्ट चाइल्ड का वर्टेक्स के नीचे, जैसे मैंने पीछे भी बताया आपको, यहाँ पर ये इसका ये रूट नोड, इसके आगे ये बी और डी दो चाइल्ड नोड्स, डी इज राइट नोड और राइट चाइल्ड, और जो बी है वो लेफ्ट चाइल्ड है। तो ये जो बी के नीचे ट्री बना हुआ है सारा, उसके जो चाइल्ड इसमें आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? लेफ्ट सब ट्री। इसी तरह जो राइट साइड वाले चाइल्ड का वर्टेक्स का ट्री होगा वो राइट सब ट्री होगा। एग्जांपल्स हैं ऑर्डर्ड रूटेड ट्रीज की। एक रूट नोड है हमारे पास ए, उसके आगे मजीद चाइल्ड नोड्स हैं, इसी तरह ये सिलसिला कंटिन्यू है। यहाँ पर जो एफ है बेसिकली ये लेफ्ट चाइल्ड ऑफ डी है। ए, इसका लेफ्ट चाइल्ड बी, बी का लेफ्ट चाइल्ड डी और एफ का लेफ्ट चाइल्ड, सॉरी डी का लेफ्ट चाइल्ड एफ। तो एफ बेसिकली हम उसको कहते हैं कि ये लेफ्ट चाइल्ड ऑफ डी है। इसी तरह डी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी है और बी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए है। और इसी तरह अगर हम राइट की बात करें तो ए का जो है राइट चाइल्ड सी होगा, सी का राइट चाइल्ड आई होगा, आई का राइट चाइल्ड जो है वो फिर कैपिटल आई होगा। इसी तरह अगर हम बी का राइट चाइल्ड देखें तो वो ई है और अगर डी का राइट चाइल्ड देखें तो वो जी है। सिमिलरली सब ट्री की एग्जांपल है।
लेफ्ट सब ट्री कौन सा होगा, किसी भी पेरेंट नोड का जो लेफ्ट साइड वाला चाइल्ड होगा उसके मजीद जितने भी ट्रीज नीचे बन रहे होंगे वो लेफ्ट सब ट्री होगा, और जो राइट साइड वाले होंगे वो से हम राइट सब ट्री बोलेंगे। M array tree. A rooted tree is called an M array tree if every vertex has no more than m children. M कोई भी एक नंबर है, तादाद है, अगर हर वर्टेक्स का उस m जितना ही चाइल्ड नोड्स हैं, उस m से ज्यादा चाइल्ड नोड्स नहीं है, तो ऐसे ट्री को हम M array tree बोलते हैं। A tree is called a full M array tree if every internal vertex has exactly m children. एक full M array tree कौन सा होता है जिसमें हर हर वर्टेक्स का m नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो, क्योंकि ट्री में कोई ऐसे नोड्स भी होते हैं जिनके आगे मजीद कोई चाइल्ड नोड नहीं होते, जिनको हम लीफ नोड्स बोलते हैं। तो अगर किसी ट्री में लीफ नोड्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब वो फुल एम एरी ट्री है। A rooted M array tree is balanced if all leaves are at level h और h-1। किसी रूटेड एम एरी ट्री को बैलेंस्ड हम तब बोलते हैं जब उसके तमाम लीव्स जो है वो लेवल एच भी कोई एक तादाद है उस एच लेवल पे हो या h-1 पे हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो ट्री है ये 3 एरी ट्री है। कैसे? चाइल्ड जो पेरेंट नोड ए है, रूट नोड, इसके 3 चाइल्ड नोड है, ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसे 3 एरी ट्री बोलते हैं। अब फुल 4 एरी ट्री, ए नोड, उसके आगे 4 जो है वो चाइल्ड नोड, फिर आगे इसके फिर मजीद 4 जो है चाइल्ड नोड, तो ये फुल 4 एरी ट्री है। फुल बाइनरी ट्री जिसमें तमाम नोड्स के 2 चाइल्ड नोड्स मौजूद हैं। Strictly binary tree. A tree is said to be strictly binary tree if every non-leaf node made in a binary tree has no empty left or right subtree. एक ऐसा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री को हम स्ट्रिक्टली तब कंसिडर करते हैं जब किसी भी नॉन लीफ नोड, यानी लीफ नोड नहीं हो। नॉन लीफ नोड कौन सा होता है? जो बॉटम वाले नोड्स को छोड़ के ऊपर वाले नोड्स होते हैं, क्योंकि बॉटम वाले नोड्स, सबसे लास्ट वाले नोड्स हमेशा लीफ नोड्स होते हैं, क्योंकि उनके आगे कोई चाइल्ड नोड नहीं होते। तो तमाम नॉन लीफ नोड्स को का बाइनरी ट्री बन रहा हो लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जैसे फॉर एग्जांपल रूट नोड ए है, इसके 2 चाइल्ड नोड है बी और सी। अब बी का आगे मजीद जो है 2 चाइल्ड नोड है, तो ये एक जो है लेफ्ट सब ट्री पूरा बनता है। इसका इसी तरह सी का भी लेफ्ट सब ट्री पूरा बनता है। लीव्स नोड हमारे पास टोटल जो है वो 5 है। यहाँ पे ये बॉटम वाले ग्रीन वाले जो हाईलाइटेड 5 लीव नोड्स हैं, और टोटल नोड ट्री में कितने हैं? n = 2n - 1।